अगले 24 घंटे में दो राज्य भारतीय जनता पार्टी का तनाव बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ बिहार में स्पीकर का चुनाव होना है, नीतीश कुमार उस पर नाराज हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तलवार लेकर सीधे सीधे मैदान में उतर गए हैं और लड़ाई देवेंद्र फडणवीस से हो रही है। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसे समझेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, एक तरफ बिहार में तनाव है, तनातनी है, और अब महाराष्ट्र भी आ गया है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। देखिए चंद्रकांत जी, कुछ भी आपसे कहें उससे पहले हम आप दर्शकों को कुछ दिखाना चाहेंगे। देखिए, जितनी भी हेडलाइंस हैं, चाहे मनी कंट्रोल की हेडलाइन है, चाहे वो भारत एक्सप्रेस की है, चाहे वो लोकमत की है, सबकी हेडलाइंस क्या कह रही हैं? कह रही हैं गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, किसी के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे। बीएमसी चुनाव में बीजेपी वर्सेस शिवसेना, बोले एकनाथ शिंदे। सत्ता या पद के लिए नहीं बने, महाराष्ट्र की सत्ता पर खतरा। बीएमसी चुनाव के चलते बीजेपी शिवसेना में फूट। सत्तारूढ़ महायुति में दरार की खबरों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नगर निगम चुनावों में पहला बयान। इस तरीके की जो खबरें हैं, ये द प्रिंट ने खबर छापी है। प्रिंट ने खबर छापी है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो अधिकारियों के मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा अधिकारियों को। अधिकारी किसके हैं? अधिकारी हैं देवेंद्र फडणवीस के। क्या कहते हैं शिंदे कहते हैं, मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, झूठी शिकायतों पर ध्यान न दें। अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो उसके आगे न झुकें। अगर आप हमारी पार्टी, कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, अधिकारियों कह रहे हैं, मतलब सरकार अगर आपके ऊपर दबाव डाल रही है, फडणवीस अगर आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो उनके आगे ना झुकें। अगर आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं तो आपको एकनाथ शिंदे के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अगर आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं, आप मतलब अधिकारी, और अधिकारी किसके हुए? देवेंद्र फडणवीस के। आगे आइए, आगे कहते हैं शिंदे ने कहा, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है मतलब है फडणवीस। मैं चुप हूं और मुझे चुप रहने दो। मुझे सबके राज पता है, मैं किसी को परेशान नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूं। ये शिंदे का कहना है, और एक टुक वो इस बात को कह रहे हैं। और एक हेडलाइन थोड़ी और देख लीजिए, फिर आगे कहानी में बढ़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करें, महाराष्ट्र में महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। शिंदे की बीजेपी को दो टूक, एनडीटीवी कह रहा है महाराष्ट्र में गड़बड़ है। जागरण कह रहा है गठबंधन धर्म का पालन करें, शिंदे की नसीहत, क्या महायुति में सब ठीक है? गलतियों पर साथ नहीं, फडणवीस की सीधी सीधी बात। तो शिंदे बोले निभाना होगा धर्म, अब कौन भरेगा ये दरार। मतलब फडणवीस कह रहे हैं कि गलती अगर आपके लोग करेंगे तो हम साथ नहीं, और दूसरी तरफ शिंदे कह रहे हैं कि निभाना होगा गठबंधन धर्म। अब गठबंधन धर्म की बात कहाँ से निकलती है? क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर चुनाव हैं और नगर निकाय के चुनाव हैं। इनके 246 नगर पालिकाएँ हैं यहाँ, और 24 नगर पंचायतें हैं। अब मसला क्या है महाराष्ट्र में? मसला अभी तक जो विधानसभा चुनाव में था, वही मसला अब नगर निकाय के चुनावों में है। सीट शेयरिंग में भी क्या मजबूत शिंदे हैं। शिंदे के पास में 243 नगर पालिकाओं में से, चंद्रकांत जी, 84 सीटें शिंदे के पास हैं अभी मौजूदा। अब जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ घंटे बाद ही नगर निकाय के चुनाव हैं महाराष्ट्र के भीतर। तो इसमें 84 सीटें शिवसेना के पास हैं जीती हुई। जो पहले शिवसेना हुआ करती थी तब ये चुनाव हुआ था, और फिर उसके बाद जो नगर पालिका के लोग थे वो सब शिंदे के साथ में आ गए, क्योंकि जो पावर में है, सत्ता में है, तो जो छोटे चुनाव होते हैं उनके लोग भी उसके साथ ही जाते हैं, वहीं रहना पसंद करते हैं। तो 84 शिवसेना के इस समय नगर पालिका में इनके लोग हैं, 84 सीटें हैं। बीजेपी की 82 सीटें हैं, कांग्रेस की 39 सीटें हैं, एनसीपी की 9, एमएनएस की 7 और एसपी की यानी समाजवादी पार्टी की 6 सीटें। आज भी बड़ा भाई शिवसेना है महाराष्ट्र के भीतर नगर निकाय के चुनावों में। 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायत के चुनाव होने हैं सुबह। उसमें भी एक ट्विस्ट ये आ गया कि चुनाव आयोग ने बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन लिया। चंद्रकांत जी, बड़ा लोग हतप्रभ रह गए कि भाई जो चुनाव आयोग कहीं सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है। वहाँ कम से कम ऐसी 38 सीटें हैं, 38 वार्ड हैं। 38 वार्डों में चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव को बाद में कराएंगे, यानी 20 दिसंबर को कराएंगे। पूछा गया क्यों, क्या हो गया, तो पता चला कि फॉर्म भरने में दिक्कत हो गई थी, को एफिडेविट लगाने में दिक्कत हो गई थी, कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी जिनके कारण मराठवाड़ा की जो 17 महापालिकाएं हैं उनके 38 वार्डों में चुनाव 20 तारीख को होंगे। तो बाकी के जगहों पर जो चुनाव हैं वो होंगे कल, यानी 2 दिसंबर को।
और 2 दिसंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए जाएंगे। वहाँ 20 दिसंबर को बाकी जगह चुनाव होंगे और 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हर राज्य में अपने क्षेत्रीय छत्रपों के साथ में करती है, वही महाराष्ट्र के भीतर करती हुई नजर आ रही है। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच एक समझौता हुआ। समझौता दिल्ली में भी हुआ, शाह के सामने भी हुआ और महाराष्ट्र में भी हुआ। समझौता ये हुआ कि आप ना हमारे आदमी तोड़ेंगे ना हम आपके आदमी तोड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर जो नगर महापालिका के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, वो इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जो चुनाव हैं, और ख़ास तौर पर बीएमसी जिसको कहते हैं, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं, वहाँ पर ये चुनाव विधायकी से के चुनाव से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन चुनावों में या इन मदों में पैसा बहुत है, काम भी बहुत है। तो यहाँ पर ये चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और आम लोगों तक पहुंचने और आम लोगों तक पकड़ बनाने के लिए इन चुनावों में पकड़ बनाना बहुत आवश्यक होता है। आपको याद होगा, बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई के भीतर लोगों के पानी, बिजली, सिर्फ इन समस्याओं के ऊपर काम करना शुरू किया और इन समस्याओं को निवारण करते करते वो बाला साहब ठाकरे बन गए और मुंबई के लोग उनकी एक आवाज़ पर वोट करने लग गए। वो वहाँ पर चाणक्य की भूमिका में, किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आ गए। चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी बिना मर्जी के कोई चुनाव जीतता नहीं था। जिसको चाहते थे हराते थे, जिसको चाहते थे। तो अब ये मसला है कि इन नगर निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब शिंदे को पीछे किया जाए, पटकनी दी जाए, हटाया जाए। बहुत समय हो गया, जैसे वो अभी बिहार के भीतर करेगी। तो हुआ क्या कि मैं डिटेल निकाल के बता दूं। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको फर्जी कुछ अपड़ झपड़ लपड़ खबरें नहीं मिलती हैं, जो मिलता है ऑथेंटिक मिलता है। तो हुआ क्या चंद्रकांत जी, हुआ ये कि शिवसेना के जो नेता हैं, बीजेपी ने उनको तोड़ लिया। कि ठीक ठाक नेता थे, अच्छे नेता थे, इनके नेता थे अंबरनाथ एक, 2 रूपल सिंह धाल और तीसरे आनंद ढोके और शिल्पा रानी वाडकर और अनमोल महात्रे। ये जो नेता हैं, इनके बड़े नेता, इनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। अब देखिए, क्योंकि जब चुनाव छोटा होता है तो आप ऐसा तो है नहीं शाह जैसे नेता को तोड़ेंगे। छोटे चुनावों में जो नेता बैठ रखता है लोकल उसमें, तो उसको अगर आप तोड़ लेते हैं तो फिर चुनाव बड़ा गड़बड़ा जाता है। तो अगर 5-6 नेता इन्होंने बड़े बड़े तोड़ लिए इनके, तो फिर शिवसेना यहाँ पर बहुत बौखलाई हुई है। और शिंदे इसीलिए बार बार कह रहे हैं गठबंधन धर्म का पालन करें। मैं जानता हूँ, और अधिकारियों पर वो बार बार ये बोल रहे हैं कि अधिकारी जो है ज़बरदस्ती कुछ ना करने की कोशिश करें, और मैं अगर मुझे पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कह रहे गठबंधन धर्म का पालन करें, हमारी सहयोगी पार्टी भी इसे फॉलो करे, क्योंकि ये हमारा गठबंधन है, कल या आज का नहीं है। हम अलायंस बाला साहेब ठाकरे, अटल जी, आडवाणी के ज़माने का है। हमारा अलायंस पावर और कुर्सी के लिए नहीं बना था, ये अलायंस आइडियोलॉजी, सोच के लिए बना था। अब हमारे एनडीए के मुखिया नरेंद्र मोदी इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर ये फॉर्मूला फिट होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। एनडीटीवी की एक हेडलाइन है, वो भी आपको देखनी चाहिए। गठबंधन धर्म निभाएं, महाराष्ट्र में महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। शिंदे ने बीजेपी को दिलाई नो पॉचिंग पैक्ट की याद। अब ये इनका एक समझौता है कि भाई एक दूसरे की जेब से सामान न छीने। और इस चुनावों में, अब जब ये चुनाव हो रहा था 2000 विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था अभी पीछे कुछ दिनों पहले, तब भी ये बात निकल करके आई थी कि शिंदे जो है इस सरकार में नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास जितने विधायक हैं, उन विधायकों के साथ वो खुश हैं और अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं। शिंदे को कहीं ना कहीं जब उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई, उससे पहले उनको ये अंदेशा हो चला था कि नगर निकाय के चुनावों में, बीएमसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लेकर पीठ में छुरा भोंकेगी। अगर शिंदे अलग होकर चुनाव लड़ते, चंद्रकांत जी, जो शिंदे चाहते थे, उनके लोगों ने रो धोकर उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा किस तरह 12-13 दिन तक वो ड्रामा चला था और आखिरी दिन भी किस तरीके से ड्रामा चला था। तो शिंदे ये चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं, और शिंदे भारतीय जनता पार्टी से अलग होते तो नो डाउट बीएमसी के चुनावों में अकेले लड़ते। और वो अकेले लड़ते क्योंकि शिवसेना
लोकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और शिवसेना का दबदबा बरसों से रहा है बीएमसी में, तो भारतीय जनता पार्टी की उतनी दाल गलाए नहीं गलती, क्योंकि दो दो शिवसेना होती, एक उद्धव ठाकरे की होती, एक इनकी होती, एनसीपी होती, तो क्षेत्रीय छत्रप वहाँ बहुत ज़्यादा काम करते, क्षेत्रीय छत्रपों का बोलबाला रहता ग्राउंड लेवल पर। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को और एनसीपी को, एनसीपी तो चलिए उनके साथ में है, शिंदे अलग होना चाहते थे, एनसीपी अलग नहीं होना चाहती थी। शिंदे अलग इसीलिए होना चाहते थे कि वो अपनी पार्टी को और बड़ा करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी से ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ में लेकर अपनी आप को मजबूत करने का जो खेल उस समय खेला था, वो खेल अब सच होता दिख रहा है, सामने आता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि अरे शिंदे जी आप तो हमारे अपने, और पीछे पीठ में जो है खंजर भोंके जा रहे हैं, उनके अपने लोगों को तोड़ा जा रहा है, और इसीलिए शिंदे अब खुलकर इस बात को कहने लगे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि ये स्थिति नहीं है कि शिंदे अलायंस तोड़ देंगे या अलायंस से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में भी नहीं है शिंदे, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उधर है, शिंदे कहीं जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर शिंदे परेशान हैं, भीतर ही भीतर शिंदे कुढ़ रहे हैं। इस सरकार में रहते हुए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, पूरी सरकार कंट्रोल में फडणवीस के है। यही तस्वीर आपको अभी बिहार में देखने को मिलेगी। अभी से ये दिखाई दे रहा है कि पूरी पकड़ सत्ता के ऊपर वो सम्राट चौधरी की होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बुलडोजर नीति हो, चाहे कुछ और हो, वो सब अब अभी से ही नीतीश कुमार बिहार के भीतर बहुत पीछे जा चुके हैं। वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं भी या नहीं हैं। और बिहार में भी कल जो है वो परीक्षा की घड़ी है, स्पीकर का चुनाव है, और परीक्षा की घड़ी कल महाराष्ट्र के भीतर भी है। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, और बिहार के भीतर भी कल चुनाव होना है, स्पीकर पद का चुनाव, और दोनों जगहों पर सत्ता में किसकी पकड़ बनी रहेगी कल का दिन ये डिसाइड करेगा। अगर ज़मीनी स्तर पर अगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं बन पाती है तो फिर शिंदे मजबूत होकर उभरेंगे। ज़मीनी स्तर पर जो भी मजबूत होगा आगे आने वाले चुनावों में उसे फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अब ये बहुत कम उम्मीद, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को इस बार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमर बेल की तरह काम करती है, जिसके ऊपर पड़ जाती है, लिपट जाती है, उसको चूस लेती है। और शिंदे और नीतीश दोनों एक ही राह के पथिक मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह पर भाजपा बढ़ती हुई आपको दिखलाई देगी। बिल्कुल, शिंदे और नीतीश का हाल लगभग एक जैसा नजर आ रहा है, और दोनों राज्यों में परीक्षा की घड़ी महज कुछ घंटों बाद है। कुछ घंटों बाद यह तय हो जाएगा कि पावर सेंटर, असली पावर सेंटर कौन है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।